हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। 7.2 एक्सरसाइज के हमने 18 कर दिए थे ना, 19 से स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बेटा, नाइनटीन में स्टेटमेंट है इंटीग्रेट करना है मुझे e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। अगर अब आप इसको देखते हैं तो आपको t dt बनता हुआ वैसे तो दिखाई नहीं देगा। सुनिए, e की पावर 2x प्लस 1 को t पुट करो, e की पावर 2x का e की पावर 2x है और 1 का 0, फिर माइनस 1 प्रॉब्लम करेगा। इसलिए आपको इसके अंदर एक काम करना है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से e की पावर x कॉमन ले लेनी है। ध्यान से देखना ये स्टेप, e की पावर x कॉमन आ गया, e की पावर 2x था ना, तो e की पावर x बच जाएगा, माइनस 1 की जगह बचेगा e की पावर माइनस x। ये चीज़ ध्यान से देखना, नीचे से भी अभी समझाता हूँ कैसे बचा। e की पावर 2x, तो e की पावर x नीचे से भी कॉमन ले लिया, यहाँ e की पावर 2x था तो e की पावर x हो गया, और 1 की जगह हमारा रह गया e की पावर माइनस x इंटू dx। ऐसा कैसे भाई, 1 है, 1 को ये समझ लीजिए e की पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, मल्टीप्लाई वाला तो कॉमन आ गया, डिवाइड वाला ऊपर जाके माइनस x हो गया। वापिस देख लो, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ, e की पावर x इंटू ई की पावर x e की पावर 2x माइनस e की पावर x e की पावर माइनस x, बेस सेम पावर ऐड, e की पावर 0 1 हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कराओगे e की x e की 2x, ठीक है, और इससे करवाओगे तो प्लस माइनस कैंसिल होके अंदर आपका 1 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। e की पावर x से e की पावर x कैंसिल। ऐसा किया क्यों? सबसे पहले ये बात, ऐसा करने से फ़ायदा सीधा सीधा है। अब नीचे वाले को t पुट करो। अब अगर आप नीचे वाले को t पुट करोगे, ऊपर देखिए u का u dt बन रहा है। पुट e की पावर x e की पावर माइनस x इज इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे तो e की पावर x का तो e की पावर x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, और माइनस x का माइनस 1 होल इंटू में dx, और यहाँ क्या आ गया dt। ठीक है, माइनस आगे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू dx, ये आपका dt के इक्वल आ गया। अब इसके अंदर पुट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन की शक्ल क्या हो जाएगी, ऊपर वाला e की x माइनस e की माइनस x dx, ये तो dt बन गया, और 1 बाय में t और dt, ये सारा t हो गया। और 1 बाय t का क्या होता है बेटा, 1 बाय टी का इंटीग्रेशन log mod t, तो i आ जाएगा आपका log ऑफ mod t प्लस सी। बट क्वेश्चन t में नहीं छोड़ना, क्वेश्चन था किसमें, x में, तो t की वैल्यू पुट कर दीजिए वापिस। तो i इज इक्वल्स टू log ऑफ mod e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 20 पे। 20 क्या कह रहा है भाई, 20 की शक्ल भी कुछ ऐसी है, ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए 20 वाला। ट्वेंटी के अंदर है हमारे पास इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। इसमें तो बेटा सीधा सीधा नीचे वाले को t पुट करो,
देखो उसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है नहीं बन रहा, नीचे वाले को सीधा टी पुट कर दो, पुट डिनोमिनेटर यानी e की 2x प्लस e की माइनस 2x इज इक्वल्स टू टी। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे, e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का 2 प्लस e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x माइनस के 2x का माइनस 2 होल इंटू में dx इज इक्वल्स टू dt। क्लियर है? अब ये 2 कॉमन ले लो और नीचे भेज दो, यहाँ पे 2 कॉमन लेके इसके नीचे यहाँ क्या आ जाएगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू dx और dt बाई 2 जो था वो dt के नीचे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, देखिए क्वेश्चन की शक्ल क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन दिस dx dt बाई 2 और नीचे वाला जो है वो 1 बाई टी, तो 1 बाई 2t dt आ जाएगा। अब 1 बाई 2 है, 2 तो बाहर निकाल दो चाहे कांस्टेंट है, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 बाई टी dt, तो फाइनली क्या आ जाएगा 1 बाई 2 log ऑफ मोड t प्लस c i इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 log ऑफ t की जगह वापस क्या पुट हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस ऑफ 2x प्लस c विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट 21 पे चलिए। देखो टेंजेंट स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता आपके पास, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला चार्ट आप अगर साथ में खोल के रखो और आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, कहीं भी देख लेना आप फॉर्मूला चार्ट में, आपके पास टेंजेंट स्क्वायर का नहीं है, लेकिन आपके पास इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर का है, पता है? याद है? सीकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट है मेरे पास 10x, टेंजेंट स्क्वायर का नहीं है, लेकिन टेंजेंट स्क्वायर से सीकेंट स्क्वायर में आने में कितना टाइम लगेगा? 10th क्लास में आइडेंटिटी की तो थी, कौन सी वाली? सोचो। 21 के अंदर इंटीग्रेशन किसका? 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। चलो वो चीज़ में चला जाऊंगा, आइडेंटिटी में चला जाऊंगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन एक बार इसकी शक्ल तो सुधार ले, अंदर वाले को t तो पुट कर ले। पहले क्या करो, पहले कर दो इसमें पुट 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, सिंगल में ले आते हैं, 2 एज इट इज x का dx कर दो, क्योंकि 3 का तो 0 हो जाएगा, या 2 इंटू ऐसे लिख सकते हो इसको, या फिर इसको चलो ऐसे नहीं लिखता मैं, ऐसे लिख दूंगा, आपको अच्छे से समझ आया, 2x का 1 माइनस 3 का 0 और होल के इंटू में dx और यहाँ पर dt आ जाएगा, 2 dx dt। ठीक, dx की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, dt बाई 2। तो इंटीग्रेशन की शक्ल क्या होगी आपके पास, इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर t dt बाई 2 था ना बेटा, ये 2 मैं आगे लिख रहा हूँ 1 बाई 2, ये 1 बाई dt बाई 2 है, वो 2 आगे कर दिया। अब टेंजेंट स्क्वायर का सिंपल सी आइडेंटिटी 10th क्लास में जो पढ़ी थी आपने, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर t माइनस 1 होल इंटू में dt। ये भी क्लियर है? इंटीग्रेशन अब दोनों का पता है, हाफ तो बाहर रखिए दोनों के, बड़ी ब्रैकेट, सीकेंट स्क्वायर t का टेंजेंट t माइनस 1 का t, कांस्टेंट का t हो जाता है ना, ठीक है, और प्लस अलग से c लगा दो चाहिए कांस्टेंट। और अब फाइनली t की वैल्यू रख दो, इधर रख देता हूँ मैं, t की जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये देखिए 1 बाई 2 अंदर है टेंजेंट t, तो टेंजेंट t की जगह आ जाएगा जो हमने पुट किया था 2x माइनस 3 और माइनस 2x माइनस 3 प्लस c। अब क्वेश्चन वाले ने यहाँ एक छोटा सा ये कर रखा होगा कि जो t की जगह 2x माइनस 3 पुट किया ना, इसमें देखना इसने सारे कांस्टेंट को इकट्ठा ले रखा है, यहाँ से हम कांस्टेंट अलग निकाल सकते हैं। देखो
कैसे? 1/2 टेंजेंट 2x माइनस 3 तो ठीक है, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x, और माइनस माइनस प्लस 3/2 और c को इन्होंने इकट्ठा ले लिया होगा। जो टोटल कांस्टेंट निकलता है ना बेटा, उसको एक अलग से कांस्टेंट नाम दे देते हैं। जितने भी कांस्टेंट इकट्ठे होते हैं लास्ट में उसको c1 नाम दे दो, ठीक है, अलग से c1 नाम दे सकते हो आप, कांस्टेंट के लिए नोटेशन होती है ये। तो 1/2 यानी टेंजेंट 2x माइनस 3/2 माइनस x प्लस का c1, ठीक है, अलग से कांस्टेंट ये आ गया। जितने भी कांस्टेंट फाइनल आंसर में आपके जितने भी वेरिएबल के बिना है उन सबको इकट्ठा लेके एक कांस्टेंट नाम दे देते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए बेटा, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, इसको t पुट किया था, डिफरेंशिएट बोथ साइड dx dt, सिंपल 10 में आ गया, आइडेंटिटी लगाई, आइडेंटिटी लगा के मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट तो बस t पुट करना। नेक्स्ट वाला इसी का आधा क्वेश्चन है बेटा। देखो नेक्स्ट तो हमें पका पकाया दे रखा है, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर खुद दे रखा है, और सीकेंट स्क्वायर का हम जानते हैं कितना होता है, टेंजेंट होता है, लेकिन बस अंदर थोड़ी सी एंगल की सेटिंग करनी है। एक बार देखिएगा कैसे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, इंटीग्रेशन किसको, सीकेंट स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू डी एक्स। सिर्फ अंदर वाले को सिंपल में चेंज कर दीजिए, बाकी तो सीकेंट का होता ही है। पुट 7 माइनस 4x इज इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का 0 माइनस 4x का 1 होल का dx dt। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस dt/4। हो गया ये वाला, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद यहाँ देखो बेटा, आई इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर, इसकी जगह t पुट हो गया, और dx की जगह आएगा dt। माइनस का 1/4 है, ये आगे लिख रहा हूँ बेटा, माइनस का 1/4 मैंने आगे लिख दिया है। देखिए dt के साथ ही है, dx की जगह वो मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। इसका फ़ायदा, माइनस का 1/4 रहने दीजिए, और सीकेंट स्क्वायर का सीधा सीधा इंटीग्रेशन है, टेंजेंट t प्लस c, अलग कर दीजिए, c को चाहे अलग से लिख दो। तो माइनस का टेंजेंट t की वैल्यू क्या पुट करें, जो क्वेश्चन में थी, 7 माइनस 4x/4 प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? हो जाएगा। 23 पे चले। 23 देखते ही बन रहा है क्वेश्चन। 23 में आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव उसके साथ में पड़ा हुआ है। चलो फटाफट 23 की स्टेटमेंट लिखिए, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो साथ में पड़ा हुआ है। तो पुट साइन इनवर्स x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का dx, t का dt। अब यहाँ से i की शक्ल क्या हो जाएगी, देखिए साइन इनवर्स x को, ये तो t पुट हो गया, dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी जगह dt हो गया, ठीक। और इसका सिंपल सा होता ही है, आपको पता ही है, पॉलिनोमियल फंक्शन है 2/2 प्लस c, पावर में एक प्लस, नीचे भी वही, ठीक है, पावर में एक प्लस। तो t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, क्या है, साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए 24, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। देखो 24 क्या कह रहा है,
24 के अंदर है, सीधा सीधा बन रहा है बच्चों क्वेश्चन 24 में कि इंटीग्रेशन किसका, ऊपर तो है मेरे पास 2 cos x माइनस 3 sin x और डिनोमिनेटर में 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू डी एक्स। सबसे पहले तो एक बार डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लो, फिर आपको कुछ ना कुछ बनती हुई शक्ल इसकी दिखाई दी जाएगी। डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1/2, ऊपर तो एज इट इज, नीचे जब आपने 2 कॉमन लिया तो 3 cos x प्लस का 2 sin x, ये बन गया। अब नीचे वाले को टी पुट करो और देखो आंसर आता है नहीं आता, भाग के आएगा। अब देखो नीचे वाले, एक सेकंड रुकना बेटा, मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए बेटा, नीचे वाले को जरा टी पुट करना। पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल्स टू टी। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कीजिए। 3 cos का माइनस साइन x प्लस 2 साइन का cos x इंटू में dx और t का dt। ये एज इट इज बेटा ऊपर नहीं पड़ा, माइनस 3 साइन x प्लस 2 cos x इंटू dx। तो i की क्या शक्ल हो जाएगी, 1/2 तो है ही है बाहर, अंडर रूट, ये सारा तो आपका dt बन गया और नीचे वाले को आपने t पुट किया, 1/t dt आ गया ना। और अब 1/t dt का तो आप जानते ही हैं, इंटीग्रेशन 1/2 t का कितना हो जाएगा, log ऑफ mod t प्लस सी एंड 1/2 log ऑफ mod t की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3 cos x प्लस 2 sin x। 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल सा था, क्लियर है ना। जस्ट 2 कॉमन लेते ही नीचे वाले को t पुट करो, ऊपर सारा dt बन रहा है। चलिए 25 अच्छा क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्वेंटी 25 के अंदर क्या कीजिएगा आप, 25 में शक्ल देखो पहले तो इसकी 2 मिनट तक, और शक्ल देखते ही आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। पता लगा कुछ शक्ल देख के, सिर्फ कोस को ऊपर भेजना, कोस को ऊपर करके क्या हो जाएगा, सीकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। हाँ हो गया, वेरी गुड। है कोई दिक्कत नहीं, बीच में डाउट हो पूछ लेना कोई भी। इसको ऊपर देखो, ये कोस ऊपर क्या चला जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करो, 10 को टी, इस नीचे वाले को पूरे को टी पुट करो, देखो ऊपर डी टी बन रहा है नहीं बन रहा। पुट सिर्फ अंदर वाले को 1 माइनस 10x को टी पुट करो, स्क्वायर को मत छेड़ना वरना गड़बड़ हो जाएगी। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट करो, 1 का तो 0 माइनस 10x का सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और t का dt। क्लियर है। अब देखिए सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस उधर जाके माइनस का dt, ये हो जाएगा भैया आपका। ठीक है,
अब ये पुट कर दो यहाँ पर कि क्या सिचुएशन बनेगी, देखना, आई इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी टी, तो माइनस का डी टी, और नीचे वाला क्या हो गया 1 माइनस 10, इसको टी पुट किया नीचे, टी स्क्वायर आ गया, तो आई माइनस बाहर टी की पावर ऊपर जाके -2 डी टी। अब क्या करो, फॉर्मूला क्या लगता है, आई माइनस, देखिए टी -2 + 1 -2 + 1, यही होता है ना x की पावर n का फॉर्मूला, पावर में 1 प्लस और नीचे भी 1 प्लस, तो ये देखिए -1 हो जाएगा, -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो t की पावर ये -1 प्लस सी, ये जो -1 होगा और ये माइनस है बेटा, वो तो माइनस आपस में कैंसिल, तो यहाँ से 1/t + c, और फाइनली हमें t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी i, 1/t क्या था 1/1 माइनस 10x + c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं हम आगे, स्केल कहाँ जा रहे हैं, 25 था ना, 26 बहुत ही ज़्यादा इजी है। इंटीग्रेशन बहुत इजी चैप्टर है बेटा, सिर्फ प्रॉब्लम आती है जिसको फॉर्मूले याद नहीं है। अगर फॉर्मूले याद हैं तो ये बच्चों के खेल जैसा लगेगा आपको। चलिए 26 में इंटीग्रेशन है, किसका करो, कोस ऑफ √x डिवाइड बाय √x। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोस का मेरे पास पता है मेरे को क्या होता है, कोस का कितना होता है प्लस का साइन, ठीक है, बट ये √x है और नीचे √x पड़ा है, इसका क्या करें, हाँ वेरी गुड, पुट √x को हटाने के लिए t पुट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे, पावर आगे एक पावर कम 1/2 में से 1 माइनस करोगे इंटू dx dt, देखिए माइनस का हाफ बचेगा, नीचे जाके रूट हो जाएगा, 1/2 √x dx dt, तो यहाँ से dx बाय √x 2 dt हो जाएगा भाई। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, देखिए i इंटीग्रेशन कोस ऑफ √x t के इक्वल, ठीक, और dx बाय √x ये हो जाएगा 2 dt, तो dt तो यहाँ पुट कर दूंगा और जो 2 है वो इंटीग्रेशन के बाहर लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, dx बाय √x किया 2 dt यहाँ 2 बाहर आ गया, कोस t का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं, प्लस का साइन t प्लस c हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कहाँ, किसने कहा, कैसे आया, 2 साइन t की वैल्यू वापिस रखोगे √x, नहीं होता ऐसा कभी, dt ऊपर थोड़ी ना आएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बच्चों, तो i इज इक्वल्स टू 2 √x + c, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 क्या कहना चाहता है, 27 में कुछ ना कुछ करेंगे, 27 के अंदर पहले तो स्टेटमेंट लिखो, इंटीग्रेशन किस चीज़ का भाई, √ sin 2x और cos of 2x इंटू dx, तो
तो अंडर रूट के अंदर जो है, अगर मैं देखो साइन 2x को टी पुट करूं तो उसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा है, चिंता किस बात की, साथ में डेरिवेटिव है, तो बनाओ इसकी शक्ल इस टाइप से, टी पुट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, साइन का क्या होता है कोस 2x, फिर 2x का 2 dx dt, तो यहाँ पर कोस ऑफ 2x dx किसके बराबर आ जाएंगे, dt बाय 2। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट की शक्ल क्या चेंज हो जाएगी, देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट टी कोस 2x dx की जगह dt बाई 2, और वो 1/2 में बाहर ले रहा हूँ इंटीग्रेशन के, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है t की पावर 1/2 का, t की पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1। पहला फॉर्मूला है बेटा इंटीग्रेशन का, फॉर्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है। 1/2 नीचे एलसीएम लोगे ये 2/3 हो जाएगा पलटी मार के, और ये 3/2 इसकी पावर प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। 1/3 t की वैल्यू पुट करना, साइन ऑफ 2x होल पावर 3/2 प्लस c विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए t की वैल्यू वापिस सब्स्टिट्यूट कर दी है। नाउ 28 देखिए बेटा, 28 की शक्ल भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। इंटीग्रेशन किसका करना है हमने, कोस x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन x। देखो जो नीचे रूट में है सब कुछ, उसका डेरिवेटिव ऊपर वाला नहीं बनेगा, 1 का तो 0 हो जाएगा और साइन का कोस x। तो अगर मैं 1 प्लस साइन x को t पुट करता हूँ, और बेटा डिफरेंशिएट बोथ साइड करते हैं हम इसके अंदर, 1 का तो 0, साइन x का कोस x इंटू डी एक्स, और t का क्या हो जाएगा dt, ठीक। तो अब देख लीजिए इसको पुट कर दो यहाँ पर स्टेटमेंट में, i क्या आ गया अंडर द रूट कोस x dx की जगह तो dt, और नीचे रूट में t है, ऊपर जाएगा तो ये t की पावर -1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करके दिखाइए कैसे होगा, t की -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और प्लस c, तो i आ जाएगा आपका यहाँ से तो -½ प्लस 1, तो यहाँ से बनेगा आपका प्लस का हाफ जो ऊपर जाके 2 में कन्वर्ट, और ये रूट t प्लस c, क्योंकि पावर प्लस -½ तो प्लस का हाफ बचेगी, वो रूट t हो जाएगा। 2 अंडर रूट t की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी मुझे जो भी थी, 1 प्लस साइन x प्लस c विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 28 बहुत इजी था, हो जाएगा। 29 देखिएगा बेटा, 29 इससे भी ज़्यादा इजी है। 29 सिर्फ उसी का ठीक निकलेगा जिसे फॉर्मूले पता होंगे। देखिए देखिए 29 में इंटीग्रेट किसका, कोट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब किस किस को पता है कि log साइन एक्स का डेरिवेटिव कोट एक्स होता है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पुट करके देखो ना, पुट log ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, अभी पता लग जाएगा। देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड, आप log x का क्या होता है 1/x, यानी 1/sin x, फिर जो अंदर है sin x का cos x, यही होता है, इंटू dx और dt। देखिए log x का डेरिवेटिव 1/x, यानी साइन अंदर है तो 1/sin, और फिर साइन का cos x इंटू dx dt, cos बाय साइन कोट x dx dt,
कोट एक्स डी एक्स डी टी दिए रहा, कोट एक्स डी एक्स, और लोग साइन एक्स को हमने पहले ही टी पुट कर दिया और साथ में डी टी आ गया कोट एक्स और डी एक्स की जगह। तो यहाँ से आपका आ जाएगा बेटा ये टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी, एक पावर प्लस और वही नीचे लास्ट में बस टी की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि है log ऑफ साइन एक्स का होल 2 डिवाइड बाई 2 प्लस सी विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 29 के बाद आता है 30। अरे 30 और 28 देखना एक बार, 28 की शक्ल और 30 की शक्ल कुछ फ़र्क लग रहा है? 28 ईजी है 30 ईजी है, सोच के बताओ दोनों में देखें। 30 और 31 भी ऐसा ही, 28 भी ऐसा ही, तो सारे ही सेम है लगभग। फटाफट कर दो। 30 काम मतलब तीनों में सेम करना है, जो 28 में किया था वही 30 में और वही 31 में। साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स पुट कर दो, 1 प्लस कोस एक्स को टी, इसका ऊपर है डिफरेंशिएट बोथ साइड, 1 का 0 कोस का माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का डी टी। करो जरा इसमें पुट, क्या बन गया आई इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस का डी टी और नीचे वाला टी, और आप जानते ही हैं 1 बाई टी का तो माइनस का log ऑफ टी प्लस सी। ठीक है, अब टी की वैल्यू रख दो, माइनस log ऑफ 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी। एक तो ये आंसर छोड़ सकता है वो क्वेश्चन वाला, या इसमें थोड़ा सा वो कबाड़ा भी कर सकता है। क्या कर सकता है, आगे क्या लगा हुआ एक तरह से 0 है ना आगे, और अगर वो करना चाहे तो बता रहा हूँ बेटा क्वेश्चन वाले में अगर कहीं भी प्रूफ करना आ जाए, और आप लिख सकते हो आई, इसको log 1 लिख सकते हो, आगे तो 0 ही है एक तरह से, और 0 को log 1 लिखा जा सकता है, मतलब यहाँ पे एक तरह से 0 ही है। ठीक है, और माइनस का log ऑफ 1 प्लस कोस एक्स, वैसे करेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है ना ये, मतलब कभी प्रूफ करना आ जाए उन केस में बता रहा हूँ, तो इसको यूँ भी लिख सकते हो log ऑफ 1 बाय में 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी, या कुछ इस टाइप से भी आ जाए तो ये सिस्टम कर सकते हैं। वैसे करना नहीं है क्योंकि अगर ये आता तो आंसर ये करके दे सकता था वो, क्योंकि कांस्टेंट जितने भी हैं उनको हटा के इकट्ठा करना होता है, धक्के से कांस्टेंट लेके आने का कोई इरादा नहीं होता क्वेश्चन वाले का। बट इन केस कभी प्रूफ करना आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 31 सेम सेम हो गया। 31 देखिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, बहुत इजी है। इसी की तरह क्या करना है, पुट 1 प्लस कोस एक्स को टी पुट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड, 1 का 0 कोस का माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, यहाँ से साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का डी टी। ठीक, तो इंटीग्रेशन देखिए साइन एक्स डी एक्स की जगह तो ऊपर माइनस डी टी, 1 प्लस कोस एक्स की जगह मेरे पास टी है तो वो टी स्क्वेयर हो जाएगा। ऊपर शिफ्ट कीजिए आई, माइनस बाहर टी की पावर -2 डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, -2 + 1 -2 + 1 और प्लस सी।
अब देखिए यहाँ से -1 और माइनस 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 क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे, और ये t की पावर -1 प्लस c, 1/t जाएगा प्लस, ओ ठीक है 1/t जाएगा प्लस c, और यहाँ से भाई आपका आंसर आएगा 1/t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू थी 1 प्लस cos x प्लस c, वापस t पुट कर दिया, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बच्चों, हो जाएगा ना यहाँ तक। चलिए अब चलते हैं हम 32 पे। देखिए 32 इंटीग्रेशन है 1 प्लस कोट एक्स। ध्यान से देखिए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है बेटा, नीचे 1 प्लस कोट एक्स या 1 प्लस टेंजेंट एक्स दिया हुआ है, ऊपर 1 है, तो उसका एक सीधा सा हिसाब है, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। 1/1 प्लस कोट को लिख दो कोस एक्स बाय साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर इसे आप एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे साइन एक्स को, तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। हो गया यहाँ तक। इसके बाद देखिए साइन ऊपर चला जाएगा, अब यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना आप। क्या है, मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, देखते जाना इससे फायदा क्या होगा। उसके बाद प्लस कोस एक्स और माइनस कोस एक्स कर सकता हूं या नहीं, बिल्कुल कर सकता हूं। पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि नीचे साइन प्लस कोस है, ठीक, मुझे एक सेम मिल जाएगा, एक टी डी टी बन जाएगा, कोस प्लस कर दिया और कोस माइनस कर दिया। इस स्टेप के बाद अगर आप देखोगे, देखो 1/2 तो आगे है ही है, मैं लिख सकता हूँ साइन प्लस कोस एक्स, एक साइन प्लस कोस एक्स प्लस एक साइन एक्स और माइनस कोस एक्स। देख लीजिए, यूँ लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता न्यूमरेटर को। 2 साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, दूसरा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, हो गया। यूँ लिखने के बाद ये जो डिनोमिनेटर में दोनों के नीचे अलग अलग कर दीजिए, साइन एक्स कोस एक्स के नीचे अलग और इसके नीचे ये डिनोमिनेटर वाला अलग। अब आपको शक्ल इसकी बड़ी प्यारी लगेगी और क्वेश्चन समझ में आता हुआ दिखाई देगा आपको यूं करने के बाद, क्योंकि ये से तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो ये तो पार्ट ही अलग हो गया। 1/2 इसके बाहर 1 इंटू डी एक्स, और फिर प्लस 1/2 इसके बाहर करोगे तो ये तो टी डी टी बन रहा है बेटा। देखो नीचे वाले को टी पुट करो, ऊपर वाला तो डी टी बन रहा है, या माइनस का कॉमन ले लेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, मतलब बन रहा है। यहाँ से अपना सीन क्या आ जाएगा, 1 का तो x/2, 1 का तो x हो जाएगा और 2 है। इसके अंदर क्या करेंगे, इस केस के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे लिख रहा हूँ, पुट किया था, पुट करना पड़ेगा किसको, नीचे वाले को, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को t, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, साइन का कोस एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स डी टी। लेकिन यहाँ साइन माइनस कोस है, ऊपर वाले को पुट करो टी, तो डी टी कैसे बनेगा, वो तो 1/, में है, दोनों प्लस के आगे नहीं, ऊपर वाले को कर दे, माइनस साइन का कोस हो जाएगा, कोस का माइनस साइन प्लस हो जाएगा, ऊपर वाले को टी पुट करेगा तो डी टी तो नहीं आया, वो तो 1/, में जाके बना ना, उसको डी टी के साथ हो तो नहीं सकता, वो इंटू डी एक्स के साथ इंटू में तो नहीं आया, गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से या इसी स्टेप में एक काम करो आप, 1/2 है, इसी स्टेप में माइनस कॉमन ले लो यहाँ से,
तो ये इसको मैं माइनस में लिख देता हूँ, यहाँ से आपका माइनस का 1/2 आ जाएगा, कॉमन लेके यहाँ बच गया आपके पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू में डी एक्स। माइनस कॉमन ले लिया और ये देखो बन ही रहा है यहाँ से। भाई इसका पहले अलग से इस वाले इंटीग्रेशन का सी लगाना चाहो लगा सकते हो, और इकट्ठा लास्ट में सी लिखना चाहो इकट्ठा भी लिख सकते हो। x/2 माइनस 1/2 टी पुट ऊपर सारा dt में चला गया, नीचे t है ही, तो फाइनली इसका क्या आने वाला है, ये ऊपर तो cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये तो सारा dt में हो गया और नीचे वाला t है ही, तो यहाँ से i क्या हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 log ऑफ t प्लस c। ठीक, और यहाँ से i x/2 माइनस 1/2 log ऑफ t की जगह क्या पुट कर सकते हो जो आपने यहाँ पे मानी थी वैल्यू, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बताइए कोई डाउट यहाँ तक किसी भी बच्चे को होना नहीं चाहिए। हाँ भाई क्लियर है। सी अगर बाई चांस c/2 करना भी है तो c1 नाम दे दो, उसको c1 नाम दे दो, अलग से कांस्टेंट दे दो, ठीक है, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कांस्टेंट में अलग दे रहे हो तो। आपका हो गया क्या? x/2 ठीक तो है, ये t का तो x होगा, यहाँ t क्यों पुट किया, यहाँ तो x, यहाँ तो 1 है, 1 का तो 1 का तो x हो, ये तो dx x के रिस्पेक्ट में, ये तो इसे t के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हो, ये तो इधर वाला जो है ये t में थोड़ी ना जाएगा, ये वाला तो आपका x में ही रहेगा, ये तो x के रिस्पेक्ट में, देखो पीछे x लगा हुआ है तभी इंटीग्रेशन किया है, तो ये तो x के रिस्पेक्ट में x/2 रहेगा, ठीक। और यहाँ से ये t वाला केस अलग होगा, इसीलिए t वाले केस के लिए मैं आगे से ना इसको I1 मान के अलग से इंटीग्रेट किया करूँगा, जिसमें भी ये चीज़ होंगी बता भी दूंगा। समझ आया? वो x में चला। नेक्स्ट सेम जल्दी जल्दी करके दिखाओ फटाफट, आपको 1 मिनट दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल सेम है, नीचे टेंजेंट है, ऐसा ही है डिट्टो। देखिए भाई 33 बिल्कुल ऐसा ही 32 जैसा। अब उसमें बता देता हूँ अलग करके भी कि कहीं कन्फ्यूजन ना हो, तो अलग से कैसे लेना होता है, मतलब 2 टर्म है, एक में टी पुट करना है और एक में अलग लेना है। तो थर्टी 33 के अंदर है I इंटीग्रेट 1/1 माइनस 10x इंटू dx। हम क्या करेंगे इसमें, I एज इट इज इंटीग्रेट 1/1 माइनस टेंजेंट का साइन x बाय कोस x इंटू dx। पिछले क्वेश्चन की तरह एलसीएम लोगे तो कोस तो रेसिप्रोकल हो गए ऊपर, और नीचे कौन है कोस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेके कोस तो ऊपर चला गया, इस स्टेप के बाद 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/2 एज इट इज, यहाँ पे है कोस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स। इस कोस एक्स को 2 बार लिख दो, कोस एक्स प्लस कोस एक्स। अब क्या करो इसमें, एक बार साइन एक्स प्लस और एक साइन एक्स माइनस, साइन एक्स प्लस कर दो माइनस कर दो, कोई फ़र्क तो होल पे पड़ने वाला है नहीं क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, इंटीग्रेट
1/2 cos x माइनस साइन एक्स तो एक साथ, प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स ये एक साथ, को ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ ले लिए। इसके नीचे कोस एक्स माइनस साइन एक्स अलग से, इसके नीचे कोस एक्स माइनस साइन एक्स अलग से इंटू डी एक्स, ये कैंसिल हो गया 1। अब देखना 1/2 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब वो तरीका क्या है जो मैं बता रहा था, एक साथ कंफ्यूज ना हो। ये तो x के रिस्पेक्ट में है, इसे तो x/2 कर दो और इसका अलग से आपने c1 कांस्टेंट देना है तो वो भी दे सकते हो अलग से इंटीग्रेशन का, और इसको ना 1/2 और इस इंटीग्रेशन को I1 नाम मान लो ताकि कंफ्यूज ना हो कि t एक में पुट करना है दोनों में पुट करना है। इसमें आप इसको आप I1 नाम मान लो, ठीक है। I1 नाम दे के अब I1 को अलग से सोल्व करो I1 के लिए, और इसे इक्वेशन 1 लास्ट में इसका आंसर आ जाएगा वो हम पुट कर देंगे, ठीक है। जब एक दो पार्ट बन जाएं, एक का सीधा हो रहा हो दूसरे में टी पुट करना हो, तो आप सीधा x को टी पुट करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें भी शायद करना है या नहीं करना, तो इसको अलग रखिए और जिसमें टी पुट करना है उसको अलग उठा लीजिए। अब इस I1 को अलग से सोल्व कर लूँगा मैं। देखो 1/2 तो साइड में रखा, I1 सिर्फ इसको मानना है। साइन एक्स प्लस कोस एक्स है और कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स है। इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स को टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, कोस का माइनस साइन एक्स माइनस साइन का कोस एक्स इंटू होल डी एक्स डी टी, माइनस कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, ये बनेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स माइनस का डी टी, ठीक है। I1 में पुट कीजिए तो I1 की शक्ल जो है वो क्या आ जाएगी, ऊपर तो माइनस का डी टी 1/t यानी माइनस का लॉग ऑफ t प्लस c इकट्ठा लगा देंगे हम, इसे c2 नाम दे दो चाहे, अगर इस इंटीग्रेशन में अलग से देना है तो। माइनस का लॉग t की जगह क्या आएगा भाई, t की जगह ये जो हमने पुट किया था कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस c2। भाई इसके अंदर सिर्फ ये है कि मैंने इसको अलग से करके दिखाया है। काफ़ी जगह ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि एग्जामिनर या आप भी कंफ्यूज हो सकते हो और एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो सकता है कि अगर यहीं आप पुट कर दो पुट x इज इक्वल्स टू टी, तो वही बात है ना, वो तो ये समझेगा कौन से इस वाले में किया इस वाले में किया है टी पुट। तो आप क्लियर रखो उसको, जिसमें टी पुट करना हो 2-3 अलग अलग टर्म्स बन रही हो तो टी जहाँ पुट करना हो उसको अलग से लेके निकाल लो। अब इसका आंसर आ गया ना, अब इसको फाइनली आंसर में हम पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा आई का आंसर जो ये वाला आई है ना, इसको देखिए आई को फाइनली लिख दो x/2 प्लस c1 प्लस हाफ और I1 पुट करना है जो क्या है मेरा माइनस का लॉग ऑफ मोड कोस एक्स माइनस साइन एक्स मोड और प्लस c2, तो ये c2/2 हो जाएगा। ये हाफ जो है ना, हाफ इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ पूरे I1 से मल्टीप्लाई होगा। फाइनली आंसर लिख देना x/2 माइनस लॉग ऑफ मोड कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2, c1 और c2 बाई इसको इकट्ठा लिख दो c, इन दोनों को इकट्ठा नाम दे दो जो कांस्टेंट है c, ठीक है। प्रॉपर मेथड से अगर बिल्कुल करना चाहो 1% भी रिस्क नहीं लेना तो ऐसे करना, ठीक है, कि जब भी टी हो उसको अलग से मान के, अगर रिस्क नहीं लेना 1% भी, ठीक है। चलिए 34 की बात करते हैं हम। 34 में क्या है, एक सेकंड,
34 में है इंटीग्रेशन। हल्का सा सोचना है इसके अंदर। टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू में कोस एक्स इंटू डी एक्स। थोड़ा सा सोचते ही क्वेश्चन हो जाएगा। देखो इसके अंदर मैंने स्टेटमेंट में क्या किया, रूट 10x है, ठीक है, साइन एक्स है, वैसे तो किसी का डेरिवेटिव साथ में नहीं पड़ा है इसके अंदर, और इनटू में कोस एक्स है। बस इसमें एक काम करो, हाँ डिनोमिनेटर में, वो भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कोस एक्स और यही डिवाइड बाय कोस एक्स। बस अब सीन देखना, इतना करते ही देखो फर्क तो कुछ नहीं पड़ना, सेम चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड से, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ये करते ही ऊपर तो रूट टेंजेंट एक्स है ही है, नीचे देखो ये साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस नीचे आ गया टेंजेंट एक्स, और कोस इंटू कोस, कोस स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर? अब देखिए फटाक से क्या बनेगा, इंटीग्रेट, ऊपर रूट है नीचे पावर 1 है, तो रूट तो नीचे आ जाएगा। देखिए 10 की पावर 1 ऊपर हाफ, तो नीचे रूट टेंजेंट एक्स, और कोस ऊपर जाके सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर बिल्कुल इजी, 10 को टी पुट करो, डी टी बन रहा है, पुट, देखिए कितना सिंपल बन गया कि 10x को टी पुट करो और डिफरेंशिएट बोथ साइड करने से 10 का आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स, और यहाँ आ गया आपका डी टी। 10 टी पुट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ आ गया आपका डी टी। पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो आई क्या आ जाएगा बच्चों, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स तो डी टी, और ये रूट के अंदर आपका टी आ गया। ठीक है, तो आई आ जाएगा इंटीग्रेट टी की पावर -1/2 डी टी, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा इसे जब सॉल्व करेंगे तो t की -1/2 + 1, -1/2 + 1 और प्लस c, t की 1/2 और ये भी 1/2 + c, और यहाँ से t की वैल्यू, ये तो ऊपर 2 t हमारा किसे पुट किया था, देखिए 10x को, और 1/2 है तो रूट 10x + c, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? तो ये आपका बेटा 34 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 35 की। 35 बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, जो जस्ट देखने से ही हो रहा है। आप इसे जस्ट देख के भी आंसर बता सकते हो इसका। 35 इंटीग्रेशन 1 + log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसके अंदर अब सीधा सीधा है। एक बात देखो, इसको t पुट करो, dt बन तो रहा है, पुट 1 + अगर log x को आपने t पुट कर दिया, देखो सिंपल सा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, 1 का 0, log x का 1/x, dx और t का dt। सिंपल, log का 1/x, dx और dt। तो i क्या आ गया आपका, √1 + log x, जो t है उसका तो स्क्वायर हो जाएगा,
dx बाई एक्स, ये देखिए dx बाई एक्स, उसका आंसर क्या है आपके पास dt। क्लियर? तो i t स्क्वेयर है, एक पावर और एक पावर है, 2 + 1, नीचे भी 2 + 1 प्लस c, तो i क्या हो जाएगा, t की वैल्यू देखिए 1 + log x, 1 + log x का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 + c विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो 35 आपका बेटा बहुत सिंपली हो चुका है, 35 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए 36 सबसे ज़्यादा इजी, सिर्फ देखने में आपको ये लगेगा कि क्या है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। होगी लास्ट में कौन से पे इसमें ये x³ लगेगा साथ होगा, ध्यान से देखो। में। x³ को कन्वर्ट कर टेन इनवर्स x की 4 को टी पुट करो, दिया बस फिर x की 4 का किया बाद में। और into और x हाँ जी बच्चों, ऊपर x³ आ गया 36 dt का पूरा क्या आ गया ऊपर से आएगा तो dt का i x + 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x। शक्ल देख के नहीं डरना है कि हाँ पता नहीं इतनी कम कैसे दे दी, सीधा t dt पे जाइए ना। देखो अगर स्क्वायर के अंदर जो भी उसे हम t पुट करते हैं, x का 1 log x का 1/x, और इस x को इसके नीचे ले जाता हूँ तो x/x 1 और 1/x बन तो रहा है। ज़रा इसको ऐसे देखो, ये x है, x + 1 और x, ये इसके अंदर इसके नीचे आ गया, x प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू dx। अभी इसको थोड़ा सा और ठीक कर लो ताकि बहुत अच्छे समझ में आ जाए। 1 x के नीचे x जाएगा 1 और 1 + x, और इंटू में x प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक, अब पुट कर दो, पुट x प्लस log x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, x का 1 log x का 1/x dx dt, i इंटीग्रेशन 1 + 1/x dx dt और x + log x t, t का स्क्वायर dt, t स्क्वायर है इसका t³ / 3 + c, जस्ट पुट कर दीजिए, t पुट कर दीजिए। t किसको पुट किया था आपने, x प्लस log x का होल क्यूब बाय 3 + c विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। t की वैल्यू पुट कर दी और 36 हो गया। 37 देखो भाई, 37 क्या कह रहा है आपका, बहुत इजी है 37 भी। थर्टी सेवन की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन किसका, x³ साइन ऑफ tan इनवर्स x की 4, ये साइन के एंगल में है, और 1 + x की 8 इंटू dx। देखो आपको यहाँ पर पुट करना है ये एंगल में जो है इसको, और इसका डेरिवेटिव पड़ा है, ध्यान से देखिए, tan इनवर्स x की 4 t पुट कर दिया,
अब जिस बच्चे को टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव पता है वो बहुत इजीली कर देगा इस क्वेश्चन को। टेंजेंट इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह तो ये और उसका स्क्वायर ये, फिर डेरिवेटिव एंगल का x की 4 का, 4 आगे एक्स क्यूब इंटू डी एक्स डी टी। अभी तो टेंजेंट इनवर्स का फंक्शन का हुआ था, फिर एंगल का 4 आगे 1 पावर कम एक्स क्यूब। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की 8 डी एक्स, और यहाँ पर डी टी बाय में क्या चला गया, 4 चला गया आई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स की 4, ये तो टी पुट हो गया, एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स की 8, एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स की 8 डी एक्स डी टी बाई 4, डी टी बाई 4, ये 1/4 यहाँ आ गया। ठीक है, 1/4 साइन टी का माइनस कोस टी, ध्यान रखना साइन टी का माइनस कोस टी प्लस सी, तो लास्ट में बस पुट कर दीजिए माइनस कोस टी की जगह कौन आ जाएगा, जो हमने पुट किया था टेंजेंट इनवर्स एक्स की 4 डिवाइड बाय 4 प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, जो इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बेटा, हो जाएगा ये 37। अब चलते हैं 38 पर। 38 वेरी 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 इजी क्वेश्चन 38। ठीक है, सिर्फ देखने से ही हो रहा है। 38 सिर्फ 2 स्टेप का क्वेश्चन है, टी पुट करते ऊपर सब कुछ बना पड़ा है। नीचे वाले को टी पुट करेंगे, ऊपर सब कुछ बना पड़ा है। 10x की 9 प्लस 10 की पावर x, जिसे फॉर्मूले याद नहीं होंगे डिफरेंशिएशन के, हाँ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद नहीं होंगे, वो मरने वाला है। अब a की पावर x, वो वाला फॉर्मूला, उसका डेरिवेटिव, और ये 10 की x। देखो बेटा, इसके अंदर सिर्फ नीचे वाले को टी पुट करो, ऊपर रेडी है प्रोग्राम। पुट x की 10 प्लस 10 की x इज इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड। देखो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, पावर आगे 1 पावर कम, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव पढ़ा था a की पावर x का, a की पावर x का a की पावर x और log ऑफ a, ये पढ़ा था हमने, इनटू में dx और dt। ई तो बेटा बेस में लगाओ ना लगाओ, नहीं लगा होता कॉमन सेंस है इसमें कि इस पे आपका नेचुरल बेस ही होगा। पूरा dt बन गया, तो i कितना आ गया 1/t, और ये सारा का सारा dt में कन्वर्ट हो गया dt। तो फाइनली आंसर आ गया log ऑफ mod t प्लस c, log ऑफ mod t की वैल्यू क्या है, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। और ऑप्शन पूछा गया, ऑप्शन आपका डी है भाई इसमें। ठीक है, नाउ 39, इतना इजी है, इतना इजी है। सर पिछले एक्सरसाइज में एमसीक्यू में आपने ऑप्शन का तो बोला, हाँ ऑप्शन हो सकता है यार, बता दिया करो, एक आधा होगा, कोई एक आधी मिस्टेक पीछे, वो बता दिया करो, ग्रुप पे डाल दिया करो ना, कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ प्लस माइनस में कहीं ऊपर नीचे लिखा है तो ग्रुप में डाल दिया करो उसको। 39 39 क्या कह रहा है बच्चों, इंटीग्रेशन dx साइन स्क्वायर x
कोस स्क्वायर एक्स। एक काम कीजिएगा, अब साइन स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स है, आपको आंसर छोड़ना है टेंजेंट, वरना इसका एक और भी मेथड है, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, वो मेथड भी है। हाँ, वो ये आ जाएगा साइन 2x का ऊपर जाके कोसिकेंट स्क्वायर, वो माइनस कोट, ठीक कुछ, तो वो मतलब वहाँ भी छोड़ सकते हैं हम उसको, ठीक है, उस मेथड से करना हो, लेकिन यहाँ साइन कोस में है इसलिए ऊपर 1 है, ऊपर वाले को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये तो वो ऊपर जो 1 है उसको ऐसे लिखा जा सकता है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स अलग से, ठीक है। इसके आंसर क्योंकि टेंजेंट कोट में बनाना है ना मुझे, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 1 है ना ऊपर, 1 को लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स अलग से, प्लस कोस स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स अलग से, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ तो आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सीकेंट स्क्वायर का क्या होता है? टेंजेंट एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर का क्या होता है? माइनस का कोट एक्स प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये बी ऑप्शन रहेगा इसके अंदर आपका। कहाँ? यही तो है। ओके, ठीक है। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अगली के एग्जाम्पल तो एक ही है, 7 ही है। 7 पॉइंट एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे। 7.3 का एग्जाम्पल देखो, एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, ये तो करके छोड़ेंगे। एक ही एग्जाम्पल है जिसके 3 पार्ट है, ठीक है, सिर्फ 3 पार्ट। आप देखो तो फिर कल से एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी ना, कल पूरी एक्सरसाइज कर देंगे हम। समझाना नहीं है ना, कुछ नहीं, पिछले फॉर्मूले आ गए, पिछले सारे, कोई नया फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, सब पीछे से यूज है। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। इसमें बेसिक नहीं है, पिछले फॉर्मूले से ही होगा, बस साइन कोस में है। एक्सरसाइज 7.3 एग्जाम्पल स्क्वायर वाले का अभी तक आपने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ये ध्यान से, ये बात ध्यान से सुनना। आपके पास फर्स्ट, अरे कुछ है ही नहीं, ये देखो फर्स्ट है 7.3 का एग्जाम्पल 7 फर्स्ट पार्ट कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखो स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमारे पास है ही नहीं, बट +1 में ट्रिग्नोमेट्री अब सारी इस एक्सरसाइज में काम आ जाएगी। आपको +1 में जो 22 फॉर्मूले आपने याद किए थे वो सारे समझ आ जाएंगे हमारे कहाँ कहाँ काम आएंगे, ठीक है। ये देखो हमारे पास स्क्वायर का नहीं है लेकिन सिंगल कोस का है। हमने ये आइडेंटिटी जरूर पढ़ी थी, देखना, कोस ऑफ 2x 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। तो यहाँ से ये 1 इधर भेज दो, तो 1 प्लस कोस 2x 2 कोस स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कोस ऑफ 2x डिवाइड बाई 2, ये हो गया आपका कोस स्क्वायर एक्स। ये कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ रखो, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या रखी? 1 प्लस कोस ऑफ 2x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। अब देखना 1/2 तो बाहर, 1 प्लस कोस ऑफ 2x इंटू डी एक्स।
अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो 1/2 एज इट इज, 1 का क्या होगा, 1 का तो x, कोस का साइन ऑफ 2x, लेकिन 2x को टी पुट करके करते तो वो 2 नीचे आ जाएगा, एक 2 नीचे भी आएगा। वो कैसे आ रहा है, ये 2 नीचे मैंने क्यों लगाया है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको टी पुट करके करना है अलग से, तो इसका साइन 2x/2 होता है। इन जनरल आगे से कभी भी यूज करो, जब भी अंदर लीनियर फंक्शन है तो जो भी x के साथ में होता है वो नीचे आ जाता है। इसका पीछे का रीजन है, इसको टी पुट करके करो। जैसे कोस 2x है बेटा, इसका मैंने साइन 2x/2 क्यों लिखा, यहां देख लीजिए। अगर मैं सिर्फ कोस 2x की बात करता हूं और पुट करता हूं 2x को t, तो 2dx dt ये होता ना, तो dx किसके बराबर आता, dt/2 के। तो यहां पर क्या हो जाता, कोस ऑफ t dt/2, 1/2 आ गया। अब कोस t का सिंपली क्या होता है, साइन t/2 प्लस c हो जाता, और साइन t की वैल्यू क्या है, 2x/2 आया ना। देखो कोस 2x का प्रॉपर वे से करोगे तो नीचे 2 आ रहा है ना, तो इसीलिए ये 1/2 तो ये वाला 2 है, इसका तो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जो ये कोस में x के साथ 2 लगा हुआ है, ये डिनोमिनेटर में 2 आएगा, और इसका रीज़न ये है कि इसको टी पुट करना। तो डायरेक्ट करना हो आप, ऐसे छोटे केस में डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आया कैसे है ये आप लोगों को पता होना जरूरी है। इसको टी पुट करके फिर आता है ये, जब भी लीनियर, अब दोबारा बता रहा हूं, जब भी एंगल में लीनियर फंक्शन हो तो जो भी x के साथ होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देखिएगा बेटा। अच्छा ये आंसर हो ही गया मेरा, यहाँ पे डबल एंगल में छोड़ रखा है, सिंगल एंगल में छोड़ रखा है आंसर यही छोड़ रखा है बुक में भी। ठीक है, बस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो करवा देना। नेक्स्ट देखो, अब सब फॉर्मूले आपके धीरे धीरे वापस आ रहे हैं +1 क्लास के सेकंड वाले में आई। इसीलिए इन्हीं चैप्टर के लिए डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कैलकुलस के लिए बोला जाता है +1 में 2 चैप्टर मजबूत रखो। कौन कौन से, 3 और 13। 3 के फॉर्मूले, 13 डेरिवेटिव, सारा यूज ही हो रहा है इसके अंदर। 2x और cos ऑफ 3x इंटू dx। मल्टीप्लाई में कोई फॉर्मूला नहीं, टी पुट नहीं कर सकते, एंगल अलग अलग है। यहां टी भी पुट नहीं हो सकता, कहीं सोच रहे हो एक को टी पुट कर दे dt, एंगल अलग है, एंगल सेम होते कर देते। अब मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास क्या नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। कैसे किया जाए, क्या प्लस में ला सकते हैं हम इसमें कोई ऐसी आइडेंटिटी जो इनको मल्टीप्लिकेशन से प्लस में कर दे, सोचो फिर मैं बताता हूं। 2 sin x cos x, सही, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब मैं आइडेंटिटी बता देता हूं। हमने एक ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन ऑफ x प्लस वाई और माइनस, नहीं बाद में ना, साइन प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई। ये इन्हीं दोनों पे आप एक सेकेंड, प्लस, ठीक है। ये देखिए 2 sin x cos y, 2 sin x cos y +1 में आइडेंटिटी थी उन्हीं 22 फॉर्मूलों में कि साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई, ये आइडेंटिटी थी हमारे पास। तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से इंटीग्रेशन 1/2 इधर अंदर लगाएंगे तो साइन ऑफ 2x प्लस 3x प्लस साइन ऑफ 2x माइनस 3x इंटू
dx लगा दी। चलिएगा 1/2 साइन ऑफ 5x, और यहां पर माइनस बचेगा और माइनस साइन से बाहर आ जाता है, साइन ऑफ x इंटू dx। देख लीजिए, क्लियर है यहां तक? अब सीधा सीधा इनका देखना, 1/2 इंटीग्रेशन कर रहा हूं। देखो साइन का होता है माइनस का कोस ऑफ 5x, लेकिन जो भी x के साथ में है वो नीचे, जो भी x के साथ में है वो नीचे लगेगा। अगर इसका पूरा पीछे के रीजन पे जाना है, इसको टी पुट करके अलग से मान के करके देख लो, टी पुट करोगे तो नीचे आ जाएगा। और माइनस साइन x का माइनस का कोस x, तो प्लस कोस x हो जाएगा, और प्लस c। ये आपका आंसर रहेगा क्या? माइनस का कोस ऑफ 5x/10 प्लस 1/2 cos x प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। साइन क्यूब का, देखिए साइन क्यूब की मेरे पास डायरेक्ट नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि साइन क्यूब का इंटीग्रेशन, कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास साइन क्यूब के डायरेक्ट इंटीग्रेशन का। अब आधे बच्चे पता है क्या सोच रहे होंगे कि पावर प्लस, एक पावर प्लस और एक पावर वो, ये मत कर देना कहीं साइन की पावर 4/4। अरे वो लीनियर फंक्शन में है, पॉलिनोमियल फंक्शन में, सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं तो साइन फंक्शन आ गया ना, इनमें नहीं है। पॉलिनोमियल एक्स क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, डिग्री 4 वाली सिंपल एक्स के अंदर जो भी होते हैं। हाँ तो फिर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर को 1, फिर साइन अंदर जाएगा। जरूरत क्या है, कोस को वो पुट कर दे, फिर टी हो जाएगा, हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, दोनों मेथड से हो जाएगा। ये इसकी साइन क्यूब वाली आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हो। अरे यहाँ से साइन 3x की आइडेंटिटी बताओ क्या होती है? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक है। अब ये देखो, इसको इधर ले आओ, 4 साइन क्यूब x, एक तो इस मेथड से करोगे, और माइनस का साइन ऑफ 3x, तो साइन क्यूब x की वैल्यू जो होगी 3 साइन x माइनस साइन ऑफ 3x डिवाइड बाय 4, ठीक। तो इंटीग्रेशन में 1/4 बाहर निकाल दीजिए, 3 साइन x माइनस साइन ऑफ 3x इंटू में dx। अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/4 3 साइन का माइनस कोस x माइनस साइन का माइनस कोस x, माइनस माइनस प्लस कोस ऑफ 3x/3 प्लस c। एक तो ये आंसर हो जाएगा भैया आपका कि माइनस का 3/4 कोस x प्लस कोस ऑफ 3x/12 प्लस c। एक तो ये आंसर है। एक और मेथड है जो अभी डिस्कस कर रहे थे हम कि टी पुट करने वाला। एक तो ये है, एक इसी को क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी कर सकते हो। साइन एक्स क्या देख लेते हैं, बच्चे पहले ही मना कर रहे हैं नहीं होगा। देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, पुट कोस एक्स को टी, कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, ठीक है।
तो साइन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस का डी टी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में यहाँ क्या आएगा, मैंने सिर्फ कोस एक्स को टी पुट किया है, 1 माइनस टी स्क्वेयर, ठीक, और डी टी माइनस का डी टी है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद माइनस 1 का टी माइनस ये टी क्यूब बाय 3 प्लस सी, और इसको करोगे तो माइनस का टी यानी माइनस का कोस एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कोस ऑफ क्यूब एक्स बाय 3 प्लस सी। इन दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हो, या तो आप ये दे देना, ठीक है, एमसीक्यू या प्रूव करना है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, वरना ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ही ओके हैं बेटा। आप यूँ भी कर सकते हो, एक साइन अलग, साइन स्क्वायर अलग, साइन को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन एक्स, इसको टी पुट करो, डी टी वगैरह बन के फिर आंसर सेम है। इन दोनों को सेम ला सकता हूँ मैं। एक सेकंड, एक बात बता रहा हूँ, दोनों अगर बोलोगे ना आंसर अलग अलग है, सुनिए, इस आंसर को और इस आंसर को इक्वल कर सकता हूँ मैं। जस्ट क्यूब की आइडेंटिटी लगाओ, यहाँ पे लिखो कोस क्यूब की आइडेंटिटी, अप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। नहीं करके दिखाओ अभी, ठीक है बेटा। तो आप लोगों का इंटीग्रेशन में अगर आपका ठीक है ना, आंसर मैच करना पूरे चैप्टर में मेरा काम है। आप जो कहोगे उस आंसर में मैं वो आंसर लेके आ जाऊंगा। आपका आंसर अलग आ रहा है लेकिन ठीक आ रहा है ना, तो आपका बुक वाले से मैच मैं कर दूंगा, वही आंसर आप वाले का। तो देखो मैंने 7.3 स्टार्ट करवाई, इसके एग्जाम्पल हो गए। कल का टारगेट ये 24 के 24 क्वेश्चन रहेंगे बेटा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें 24 के 24 क्वेश्चन आपके ये करवाए जाएंगे एक्सरसाइज 7.3 के। और बाकी इन क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, वरना आपके क्वेश्चन ये नहीं आएंगे आपको अगर लिख के नहीं देखे। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।